अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास फंक्शंस क्या हैं और हम उन्हें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने मेन फंक्शन में। तो फंक्शन हमारे पास कुछ वैसे हम फंक्शंस के बगैर भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन फंक्शन जब हम देते हैं तो उससे प्रोग्राम हमारा एक प्रॉपर लुक मिलता है प्रोग्राम को, और हमें कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो उस फंक्शन के थ्रू हमें फाइंड करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो फंक्शंस हमारे पास चार टाइप्स के होते हैं। फंक्शन होते हैं रिटर्न टाइप। फर्स्ट फंक्शन की हमारे पास यहाँ पे है रिटर्न टाइप एंड आर्गुमेंट। सही है। मतलब हमारे एक फंक्शन होगा जिसका हम रिटर्न टाइप भी होगी। फंक्शन के लिखने का तरीका ये है हमारे पास इंट। इंट कोई भी फंक्शन का नाम दे दो। नेम नेम डिस्प्ले, ये एक फंक्शन का नाम दे दिया। सही है। अब ये जो इंट है ये इसकी रिटर्न टाइप है। सही है। इसमें ये वॉइड भी हो सकता है। वॉइड का मतलब नॉन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सही है। और इसकी जगह फ्लोट भी हो सकता है। फ्लोट ये हमारे पास रिटर्न टाइप है। हम इसमें कोई भी फंक्शन की रिटर्न टाइप दे सकते हैं जो कि वैल्यू हमारे पास रिटर्न आ रही हो। सही है। तो इसको फिलहाल मैं रखता हूँ वॉइड। सही है। और होते हैं आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे होते हैं ये आर्ग्यूमेंट जो मेन लूप से या किसी दूसरे फंक्शन से हम इस फंक्शन में दे रहे होते हैं। कोई भी इसमें वैल्यू हो गई या कुछ हो गया। अब वो वैल्यूज जो भी हो सकती हैं वो या तो फ्लोट में होंगी। सही। या इंट में होंगी, या कैरेक्टर हो सकता है, या स्ट्रिंग हो सकती है। स्ट्रिंग क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है, एक वर्ड बनाना है। दो कैरेक्टर्स भी वो आपस में स्ट्रिंग कहलाते हैं। सही है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। इनमें किसी भी फंक्शन में हम लोग एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। सही है। तो हमारे पास है इनकी टाइप्स में आती है। एक तो आ गया वॉइड, एक ये हो गया नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्गुमेंट। ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है इंट जो कि एक रिटर्न टाइप है। सही है। नेम डिस्प्ले, नेम डिस्प्ले और नो आर्गुमेंट। ये दूसरा फंक्शन हो गया। या इनको मैं सिंपल लिखता हूँ यहाँ पे इस तरह कि कमेंट्स में करके लिख दो ताकि ये आपको समझ में आ जाए। बोल। हम्म। मैं क्या मतलब मैं क्लास नहीं ले रहा। तो मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा। सही। सही। मैं यहाँ पे कमेंट बना रहा था ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए समझना। नो रिटर्न टाइम्स एंड नो आर्गुमेंट। यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट देते तो यहाँ पे नो आर्गुमेंट लिख देता हूँ मैं। नो आर्गुमेंट, ए आर जी मीन्स आर्गुमेंट। सही। यहाँ देते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप बट नो आर्गुमेंट। हमारे पास वैल्यू रिटर्न तो करा होगा लेकिन कोई उसमें आर्गुमेंट हम लोग पास नहीं करेंगे। तीसरा हमारे पास होता है रिटर्न टाइप नो रिटर्न टाइप। कोई वैल्यू हमारे पास रिटर्न नहीं कर रहा होगा लेकिन
जिस फंक्शन का नाम है वो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू हम उसको दे रहे होंगे, आर्गुमेंट। सही, आर्गुमेंट पास, तो हम लोग उसमें आर्गुमेंट पास करते हैं। सही। और चौथी हमारे पास है रिटर्न टाइप, के वैल्यू भी रिटर्न कर रहा होगा और वैल्यू भी रिटर्न कर रहा होगा और हम उसको आर्गुमेंट भी पास करेंगे। सही। ये चार होती हैं। अब ये मैं करके दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ इसमें परफॉर्म करके दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से काम होती है हमारे पास। सही है। और फंक्शन किस तरीके से बनते हैं। चलो एक सिंपल एडिशन का हम लोग फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट हम लोग करते हैं रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट वाला करते हैं। सही है। पहले इसको परफॉर्म करके दिखा देते हैं कि ये समझ लेते हैं इसमें होता कैसे, ये होता कैसे और इसमें क्या चीज़ें हो रही होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। कौन सा फंक्शन हमारे पास, नो रिटर्न टाइप मतलब वॉइड। सही, नो रिटर्न टाइप को हम लोग वॉइड के थ्रू शो कर रहे होते हैं। सही। और यहाँ पे सम का ऑप्शन है, SUM सम। सही। और यहाँ पे नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट को भी हम लोग यहाँ पे वॉइड के थ्रू ही शो कर रहे होते हैं। अभी इसमें मर्जी है, आप वॉइड लिख दो या नहीं लिखो, वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे सेमी कमेंट लगा दिया। सही है। अब इस फंक्शन को हमने मेन में कॉल कॉल कर दिया सम। सही। ये हमने मेन में इसको कॉल कर दिया। अब इसके लिखने के दो टाइप हैं। या तो आप मेन एन में लिखो, फंक्शन यहीं पे क्रिएट कर दो। सही है। या फिर आप फंक्शन यहाँ पे फंक्शन को ऊपर डिफाइन करके, ताकि पता चले कि भाई ये फंक्शन है सी लैंग्वेज में। उसके बाद यहाँ पे वो फंक्शन लिख दो, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है। फंक्शन पहले यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है मैंने। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन को मैं लिखूंगा, किस तरह लिखता हूँ वो देखो, वॉइड सेम चीज। जो रिटर्न टाइप है मेरे पास, नो रिटर्न टाइप है तो वॉइड सम और ब्रैकेट क्लोज कर दी। लेकिन इसमें अब यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम टर्मिनेटर नहीं देंगे, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स आएंगी। सही। तो सम क्या करना है, सम हमारे करनी है वैल्यूज। मैंने वैल्यू कर दी इंट ए प्लस ए इक्वल्स टू 2, इंट बी इक्वल्स टू 3। या फिर किसी यूज़र से ले लो वैल्यू, आपकी मर्जी। मैं यूज़र से यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि वो भी समझ में आ जाए कि यहाँ पे किस तरह हम लोग कर सकते हैं। प्रिंटफ फर्स्ट नंबर। सही। फर्स्ट नंबर मैंने बोला प्रिंट करने के लिए, मैं देने के लिए। इसके ना परसेंट दी और एंड ए, वो ए में स्टोर हो जाएगा। सही। अब दूसरा नंबर प्रिंटफ सेकंड नंबर। सही। और इसके ना परसेंट दी और बी में उसको सेव कर दिया हमने। अब काम क्या करते हैं हम लोग, अब काम ये कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो एक और वेरिएबल ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जेड ले लिया, जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया। सही। या फिर दूसरा काम ये है कि आप प्रिंटफ सम इज परसेंट दी आपने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे सिंपल ए प्लस बी कर दो। यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगी। मैं वहाँ पे एक वेरिएबल के थ्रू कर रहे थे, यहाँ पर सिंपल यहाँ पे ए प्लस बी। अब वेरिएबल के थ्रू करते तो यहाँ पे सिर्फ जेड जैसे मैंने दिया था, तो यहाँ पे वही जेड देते। सही, कोई इतना फर्क नहीं है इसमें। सही है चीज़। और नो रिटर्न टाइप है तो यहाँ पे रिटर्न करने की कोई जरूरत भी नहीं है, रिटर्न कुछ होगा भी नहीं। तो यहाँ पे रिटर्न, जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न 0 दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट है। सही।
तो यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसको इसको हमने छोड़ दिया। अब इसको करते हैं सेव, कंट्रोल सेव, और रन करके चेक करते हैं। भाई देखो, अब चेक करो, मैंने मेन में सिर्फ सम को कॉल करवाया हुआ है। देखो सम, हालांकि ये जो दिया हुआ है वो मैंने इसमें दिया हुआ है, सम के अंदर दिया हुआ है, सम के फंक्शन में। सही। तो हमारे पास ये रन हो रहा है, ये रहा। वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहा है, ये फर्स्ट नंबर एंटर करो, उसका सम ये में देगा 4 + 5 9, सम इज 9। सही, हमारे पास ये काम कर रहा है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो हमारे पास सेकंड आर्गुमेंट है, रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट। हमारा अभी आर्गुमेंट नहीं होगा, रिटर्न टाइप होगा। अब रिटर्न क्या कर रहा होगा, सही है, तो यहाँ से इसको आता है कंट्रोल सी करते हैं, कट कर दिया इसको। रिटर्न टाइप कर रहा है तो इसको हमने कर दिया रिटर्न, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब रिटर्न कर रहा होता है तो हम किसी न किसी वैल्यू में वो हम सेव करा देते हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे इंट बना दिया हमने, इंट आंसर के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। इसको हमने कर दिया आंसर इक्वल्स टू, सही, क्योंकि रिटर्न रिटर्न टाइप है तो हम इसमें इंट करते हैं कि इंट में हमारे पास वैल्यू रिटर्न करेगा। सही। और अब ये हमारे पास काम आएगा, इस आंसर आ गया, तो जो हमने वहाँ कॉपी किया पेस्ट कर दिया सम इज, और यहाँ पे वही जो हमने यहाँ वेरिएबल बनाया है आंसर, वो यहाँ पे बना दिया आंसर। सही, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब चेक करते हैं इसका, और यहाँ पे कर दिया इंट। सही, क्योंकि रिटर्न कर रहा था यहाँ पे वैल्यू भी रिटर्न करनी पड़ेगी। रिटर्न, अब रिटर्न यहाँ पे क्या करेंगे, a+v, या तो ये कर लो, या फिर किसी वेरिएबल में एक z इक्वल्स टू a+v करने के बाद उस z को यहाँ से रिटर्न करा दो, z रिटर्न करा लो। ठीक, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ a+v, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक, अब चेक करते हैं कि ये मेरा मेन फंक्शन लाइन लिखी हुई, ये मेरे पास शो होती है नहीं होती, आंसर इसका आ रहा होता है नहीं आ रहा। F5 करते हैं, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है कि रिटर्न टाइप यहाँ पे है, सही है, तो इसको हमने ब्रैकेट में दे दिया। अब चेक करते हैं, एरर दे रहा है। ओके, ये समय रिटर्न इज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है इसलिए वो रिटर्न इज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। सही, अब सही है। F5, सही। अब चेक करते हैं, अब रन हो गया, चेक करते हैं। 4 + 5 आंसर 9 आ रहा था, आंसर इज 9। सही, आंसर ये दे रहा है, हालांकि ये यहाँ पे दिया हुआ है। सही, तो ये रन किस तरह होता है, सही, ये रन इस तरह होता है कि पहले हमने मेन फंक्शन बना दिया, तो हमारा जब प्रोग्राम शुरू होता है वो मेन फंक्शन से शुरू होता है। तो जब ये सम के पास आता है तो इस सम के फंक्शन को हम लोग कॉल करें, तो ये जाता है सम के फंक्शन के ऊपर, ये रहा, ये सम के फंक्शन पे गया, और इसने ये यहाँ से देखा भाई इसमें ये चीज़ें हैं, पहले इसने ये प्रिंट करवा दी, उसके बाद ये वापस इस लाइन पे आएगा, जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद ये वापस मेन पे आ जाएगा। तो ये इस तरह रन कर रहा होता है। अब हमारे पास जो प्रिंटफ, स्कैनफ वगैरह ये बने हुए हैं, ये भी एक फंक्शन ही है, ये भी इसके थ्रू ही बने हुए हैं। जिस तरह ये हमने इन सम का एक फंक्शन बनाया है, ये भी कहीं ना कहीं फंक्शंस बने हुए हैं, और वो फंक्शंस कहाँ बने हुए हैं, वो इस फाइल के अंदर बने हुए हैं, इस फाइल के अंदर डिफाइन किए हुए हैं हमारे पास। सही, तभी ये हमारे पास यहाँ पे काम कर रहे हैं। सही, तो ये भी बात समझ में आ गई आपको होपफुली। तो अब तीसरी टाइप के पास हम चलते हैं, नो रिटर्न टाइप। सही है, नेम, नो रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट पास। अब हम आर्गुमेंट पास करते हैं, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है लेकिन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। फिर इसको हम नो रिटर्न टाइप मतलब वॉइड, आर्गुमेंट पास किस तरीके से करते हैं वही मैं दिखाता हूँ। और
इसलिए तो इंट ही रहेगा। इसको भी हमने यहाँ पे वॉइड कर दिया। अब ये हमारे ऊपर है, हम कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया इंट इंट दो में आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 10 भी आर्गुमेंट एक फंक्शन में आप पास कर सकते हो। सही, जितने आपकी मर्जी, जितने आपका प्रोग्राम जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप उतने फंक्शंस पास कर सकते हो। सही, तो इसमें मैं वो वेरिएबल्स बना लेता हूँ जिसमें ये आके वैल्यू आएंगी इंट एक्स। सही है, मैंने यहाँ पे इंट एक्स इंट वाई कोई भी वैल्यू दे दो। सही, तो यहाँ से कंट्रोल सी, रिटर्न टाइप नहीं है तो इसको हटा दो, रिटर्न कुछ होगा नहीं। कंट्रोल वी, ठीक, यहाँ पे अब हमने इंट ए बता दिया और इंट बी। सही, इंट ए इंट बी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब आगे बात करते हैं कि ये फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। अब ये डिक्लेयर करने के बाद ये सम की वैल्यूज हमने यहाँ पे दी थी, रिटर्न टाइप नहीं है तो इसको हटा दो। सही है, इसका कोई काम नहीं होगा। यहाँ से भी इसको हटा देते हैं। सही, अब बात करते हैं इनके फंक्शंस के ऊपर। इतना काम हो गया कि हमने यहाँ से यूजर से इनपुट ले लिया। अब ये जो इनपुट हमने लिया है इसकी वैल्यूज इसमें जाएंगी ए और बी। से ए बी गया, ये सब में जा रहा है। अब वो ए आके एक्स पे स्टोर हो रहा है, यहाँ पे हमने इंट एक्स दिया हुआ है, एक्स पे आके स्टोर हो गया, और ये बी की वैल्यू आके वाई पे स्टोर हो गया। बेसिकली ये ऐसे कर रहा होता है कि जैसे एक्स इक्वल्स टू, कॉमेंट में देते हैं एक्स इक्वल्स टू ए एंड वाई इक्वल्स टू बी। सही, सिंपल लॉजिक में ये इस तरीके से कि यहाँ पे एक्स जो होगा ना, जो जो पहले वैल्यू हमने यहाँ पे दी होगी, और यहाँ पे जो पहली वैल्यू होगी वो आपस वो वैल्यू जाके इसमें स्टोर होगी, इस वेरिएबल में। सही है, और जो दूसरे नंबर पे दी होंगी वो दूसरे नंबर के वेरिएबल में स्टोर होगी। सही, बस यही दे दे कर आपके लिए। अब आगे बात करते हैं हम कि आगे क्या काम करना है। इस लाइन को हम यहाँ पे शो करवा देते हैं, कंट्रोल सी, क्योंकि आंसर हमें चाहिए तो आंसर इस लाइन से आएगा, क्योंकि ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। और यहाँ पे हमने दे दिया वही फंक्शन जो हमें कॉल करना है कि हमें सम करना है, तो सम यहाँ पे क्लियर कर दिया हमने, एक्स प्लस वाई, या आप ये कह सकते हो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सही, एक्स, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ये एक्स और वाई कहाँ से आया। एक्स और वाई ये रहा, यहाँ से आया, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन कर दी। सही, वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, तो हम यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं चाहूँ तो ए बी भी यूज़ कर सकता हूँ, जो हमने ऊपर यूज़ किए हुए, तो उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही, तो या तो ये इक्वेशन यूज़ करो, उसके बाद जेड को यहाँ पे आके पुट कर दो, या फिर डायरेक्ट एक्स वाई को यहाँ पे कर दो। मैंने डायरेक्ट एक्स वाई कर दिए, तो अब इसको रन करके चेक करते हैं। F5 और फुली रन हो गया। अब चेक करते हैं, 5 + 4 9, सम इज 9। सही, अब इसमें चेक करो, मैंने 5 दिया हुआ है मेन फंक्शन में, मैं ए की वैल्यू ये रहा। सही है, और 4 दिया हुआ है सेकंड नंबर मेन में ही हमने दिया हुआ है। सही है, अब ये जो वैल्यूज हमने दिए हैं ये जा रही है ए और बी में। ए बी में दी थी वैल्यू, और वो जा रही है सम में। सम में हमने कर दिया कि सम ए और बी, सेम आर्गुमेंट हम लोग पास कर रहे हैं। अब ए आके एक्स पे स्टोर हो गया, और बी की वैल्यू आके वाई पे स्टोर हो गई, और अब उसी हमने एक्स प्लस वाई किया, तो हमें आंसर 9 मिल गया। सही, ये आर्गुमेंट आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब तीसरी टाइप पे चलते हैं जो हमारे पास है, सॉरी चौथी टाइप, रिटर्न टाइप आर्गुमेंट पास। रिटर्न टाइप भी और आर्गुमेंट पास भी कर रहे हैं हम लोग। सही है, तो अब रिटर्न टाइप हम लोग बना देते हैं इसकी इंट, आर्गुमेंट भी पास कर रहे हैं। सही,
int, अब इसको हटा दो, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न कर दो, एक्स प्लस वाई, सही। सिर्फ ये फंक्शन कॉल कर दो, रिटर्न ये कर दो। अब बात करते हैं कि अब इतने एक छोटी सी लाइन है, इसको हम मेन फंक्शन क्यों लिख रहे हैं। ये हमें मैं बेसिकली डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन बना के इसमें लिख रहा हूँ। लेकिन अगर आपका कोई प्रोग्राम है जो 200 300 400 लाइन्स पे जा रहा है, तो इसमें हम फंक्शन बनाते हैं जो कि काफ़ी लंबे लंबे फंक्शन भी हो सकते हैं, कभी कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। तो इसमें आपको कोई चीज़ कहीं भी मिसिंग हो गई कि आपको पता है कि भाई ये एक स्पेसिफिक काम है जो मैंने उस फंक्शन में किया था, लेकिन काम हो क्यों नहीं रहा। अब अगर आपने फंक्शंस नहीं बनाए होंगे, तो आपको एक एक लाइन चेक करनी पड़ेगी, मैंने ये कहाँ पे काम किया था। से अगर आपका फंक्शंस बने होंगे, तो आपको पता होगा कि भाई फंक्शन का नाम पढ़ के आपको ये पता होगा हाँ भाई ये काम इसमें हो रहा है। तो आप डायरेक्ट उस फंक्शन में जाओगे और वहाँ पे जाके चेक करोगे भाई ये मेरा प्रिंट क्यों नहीं हो रहा या शो क्यों नहीं हो रहा। सही। तो इसलिए हम लोग फंक्शंस बनाते हैं ताकि हमारा काम कुछ आसान हो जाए। सॉरी, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक गलती होगी कि रिटर्न नहीं होगा, चलो देख लेते। 5 3, लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने जो एक्स प्लस वाई यहाँ पे किया हुआ है, तो वो यहाँ पे हमने इसको रिटर्न रिटर्न तो करवा दिया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करवाया, और यहाँ पे वेरिएबल भी इसके आए नहीं। इंट एक्स, एक्स और यहाँ पे जेड कर देते हैं, इंट जेड या आंसर से ये आंसर, आंसर इज परफेक्ट। और आंसर को हमने इक्वल कर दिया सम के, और printf sum is हिंदी, और आंसर को हमने यहाँ पे शो करवा दिया। अब चेक करते हैं F5 4 5 9। अब सवाल आता है कि अगर हमारे पास ये ना हो तो हम क्या हमारे पास शो होगा आंसर। क्योंकि अब वेरिएबल में नहीं दे रहा तो यहाँ पे पास भी नहीं हुआ। सही, यहाँ वेरिएबल नहीं दिया तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल दूँ, तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है। सही। अब मैं यहाँ पे फिलहाल कोई वेरिएबल नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी को इक्वल नहीं किया हुआ इसको। सही। अब चेक करते हैं F5 4 5 सम इज 5। अब इसमें हो क्या रहा है, जो लास्ट का हमने बी वेरिएबल लिया था ये उसी को शो करवा रहा है यहाँ पे सम इज 5। लास्ट में हमने जो वेरिएबल लिया ये उसी को शो करवा रहा है बाय डिफॉल्ट। सही। अब दूसरा हम काम कर सकते हैं या तो अब ये जो रिटर्न हुआ था यहाँ से इसको हटा के इसमें printf में ये फंक्शन कॉल करवा देते, जिस तरह ये सम ए प्लस बी, और यहाँ से सेमीकोलन हटा देते। अब चेक करते हैं F5 4 5 9 काम कर रहे हैं। सही। तो हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं अपने प्रोग्राम को शोध से शोध करने के लिए। जैसे अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन्स यूज़ हो रही थी, जैसे मैंने सम वेरिएबल यूज़ हो रहा था कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इसको इसकी वैल्यू उसमें स्टोर करने के लिए, और वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे शो कर दिया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये हो गया कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जो प्रिंटअप कराया वहीं पे फंक्शन कॉल कर दिया था, तो उसकी वैल्यू जो होगी वहाँ पे शो हो जाएगी। सही। तो काफ़ी सारे तरीके हैं हमें यूज़ करने के लिए। तो ये सब प्रैक्टिस से होते हैं, प्रैक्टिस करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके ये काम बनता रहेगा। सही। तो ये बिल्कुल सिंपल मैंने फंक्शंस बनाना सिखाए। अब इस तरह सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह के फंक्शन होते हैं, जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके काम में आएंगे। सही। हाँ।